छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंत में भारत में कर्मकांड आडंबर अपने चरम पर पहुंच गए थे। तब कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए जिन्होंने मानवता को सर्वोपरि रखा। ये सुधार आंदोलन नास्तिक थे, जिनमें था पहला पूर्ण कश्यप, यह ब्राह्मण जाति का आचार्य गौर अकिर्यावादी था। दूसरा था मखली पुत्र घोषाल, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की और इनकी शिक्षा का मूल आधार नीतिवाद था। तीसरे थे अजित केशकम्बलिन, यह भी नितांत भौतिकवादी थे। चौथा था पकुद कच्चायन, जिन्होंने पुनर्जन्म और कर्म को बिल्कुल नकार दिया, इनका मत भी भौतिकवादी था। और पांचवे थे संजय वेलठीपुत्र, यह अनिश्चयवादी तथा संदेहवादी थे। ऐसे ही दो और प्रमुख सुधार आंदोलन उभर कर आए, जिसमें महावीर स्वामी का जैन धर्म और महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म। ये दोनों ही धर्म सेल्फ डिसिप्लिन, संन्यास और भ्रातृभाव की बुनियाद पर खड़े हुए और इन्होंने उपनिषदों को अपना आधार बनाया। आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ, जिसे हम महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि आदि नामों से जानते हैं, उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी में एक आम के बगीचे में हुआ। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का निधन हो जाता है, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। शुद्धोदन के लिए घर में अगले महाराज का जन्म हुआ था, परंतु उन्हें क्या पता था कि उनके घर में भगवान बुद्ध, एक युग परिवर्तक बच्चे ने जन्म लिया है। कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा होगा या महान सन्यासी। यह सुनने के बाद शुद्धोदन ने ऐसे महल की व्यवस्था की जिसमें 6 ऋतुओं में समान मौसम रहे। उसे अपने बगीचे में कभी पीले पत्ते न दिखाई दें। कपिलवस्तु के वृद्ध और बीमार व्यक्तियों के लिए नए नगर का निर्माण किया गया ताकि सिद्धार्थ का किसी दुख से सामना न हो। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा, शाक्य कुल की लड़की थी, उनके साथ कर दिया। ग्रंथों में इसके अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्रखच्चा मिलते हैं। इनसे राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शुद्धोदन ने हर संभव प्रयास किया जिससे सिद्धार्थ के मन में संन्यास का विचार न आए, परंतु जिसने जन्म ही मानवता के कल्याण के लिए लिया हो वो कैसे भ्रमित हो सकता है। एक बार राज्य में किसी उत्सव में जाते वक्त सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को, तीसरा एक मरे हुए व्यक्ति को और चौथा एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को। इन दृश्यों को देखकर बुद्ध बहुत दुखी हुए और इन दुखों के निवारण के लिए 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर रात में ही निकल पड़े। बौद्ध ग्रंथों में इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ महल से कुछ दूर तक गए और वहां से घोड़े के साथ चन्ना को वापस महल भेज दिया। और यहीं से शुरू होती है सिद्धार्थ की तथागत बुद्ध बनने तक की यात्रा। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक स्थान में एक आम के बगीचे में 1 सप्ताह तक रहे। उसके बाद वे मगध की राजधानी राजगिरी पहुंचे, जहां का शासक मगध नरेश बिंबिसार था। वैशाली के समीप बुद्ध की मुलाकात अलार कलाम नामक सन्यासी से हुई, जो बुद्ध के पहले गुरु बने। उन्होंने बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी।
राजगिरी के समीप ही इनकी मुलाकात दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र से हुई, लेकिन उनके मन को इनकी शिक्षाओं से भी शांति नहीं मिली। इसके बाद वे निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी इनके साथ तपस्या करने लगे, जिनमें थे कौंडिन्य, जिन्होंने इसे बचपन में शिक्षा दी। दूसरे थे औज, असजी, वण और बदिय। यहाँ पर ये शरीर को सुखाकर परम सत्य की तलाश कर रहे थे, लेकिन उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता की बात सुनकर उन्होंने यह मार्ग छोड़ दिया। वह अपनी सखियों से कह रही थी कि जब शरीर ही नहीं बचेगा तो परम सत्य की प्राप्ति कैसे होगी। जातक कथाओं से पता चलता है कि सुजाता द्वारा लाई गई भोजन सामग्री ग्रहण करने के कारण वे 5 ब्राह्मण उसका साथ छोड़कर ऋषि पतन, जिसे हम सारनाथ भी कहते हैं, वहां चले गए। उसके बाद बुद्ध उरुवेला से गया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। समाधि के 8वें दिन बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। उन्हें तथागत कहा गया, जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। उन्हें शाक्य मुनि कहा गया क्योंकि वे शाक्य वंश के लड़के थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सबसे पहले सारनाथ पहुंचे, जहां 5 ब्राह्मण पहले से ही मौजूद थे। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया और इसी घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद बुद्ध वाराणसी आ गए और यहाँ पर यश नामक एक श्रेष्ठी के पुत्र के यहाँ रुके। यश का पूरा परिवार बुद्ध का शिष्य बन गया और यश की माता और पत्नी महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं बनी। काशी से बुद्ध पुनः सारनाथ आ गए और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने प्रथम वर्षा काल यहीं पर व्यतीत किया और यहीं से नियम बना कि वर्षा के समय महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु भ्रमण नहीं करेंगे। उसके बाद वर्षा के बाद उरुवेला की तरफ वे चल पड़े और मार्ग में 30 धनी युवक मिले, जिनका नेता भद्र था। महात्मा बुद्ध ने इन्हें अपना शिष्य बनाया। इनके नाम थे मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। उरुवेला से बुद्ध राजगिरी पहुंचे, जहां बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और इन्हें वेणुवन विहार दान में दिया। जब संघ के दरवाजे औरतों के लिए खोल दिए जाते हैं, तब बिंबिसार की पत्नी अक्षेमा भी इनकी शिष्या बन जाती है। राजगिरी में ही सारिपुत्र प्रकरण, मोदगलायन, उपालु, अभय आदि इनके शिष्य बने। यहाँ से वे लुम्बिनी पहुंचे, जहाँ अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया। यहाँ पर इनके चचेरे भाई देवदत्त इनके शिष्य बन गए। यहाँ से वे वापस श्रावस्ती आए और श्रावस्ती में सुदात नामक एक शिष्य ने जेतवन विहार अपनी पूरी संपत्ति बेचकर खरीदा और महात्मा बुद्ध को दान में दिया। श्रावस्ती में ही एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने इनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया और कौशल नरेश परसेनजित भी इनके शिष्य बन गए। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने इन्हें वैशाली आने का निमंत्रण दिया और इन्हें कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अब तक स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। प्रजापति गौतमी के कहने पर इनके परम शिष्य आनंद ने बुद्ध से कहा, क्या स्त्रियों को परम सत्य की उपलब्धि नहीं हो सकती? इस पर बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल हो सकती है और इसी के कहने पर वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। प्रजापति गौतमी ही सर्वप्रथम पहली औरत थी जो संघ में शामिल हुई। उसके बाद उनकी पुत्री नंदा और बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बन गई। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली भी इनकी शिष्या बनी। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती वापस पहुंचे और वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध ने इनका नाम बदलकर अहिंसक रखा
बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए और यहीं पर उन्होंने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया। जातक कथाओं में मिलता है कि जीवन के अंतिम वर्ष वे अपने शिष्य चुंद, जो लोहार या सुनार थे, उसके यहाँ पावा पहुंचे और यहाँ पर शुक्रमादव भोजन सामग्री ग्रहण की, जिसके कारण वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दिया। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे जीवन में 2 बोझ सर्वप्रिय थे। पहला ज्ञान प्राप्ति से पहले सुजाता के हाथ का और दूसरा शिष्य चुंद के हाथ का। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने कहा, सभी संघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। महात्मा बुद्ध का जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण दिन वैशाख मास की पूर्णिमा ही है। इसी कारण वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म को कमल से, उनके यौवन को सांड से, उनके गृह त्याग को घोड़े से और उनके निर्वाण को पद चिन्हों से दर्शाया जाता है। जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया और गया को बोध गया कहा गया। एडविन ऑर्नाल्ड एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा गया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के धातु शरीर को 8 भागों में बांटा गया, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के दावेदार 8 थे, जिनमें मगध के नरेश अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था, दूसरा कपिलवस्तु के शाक्य, तीसरे वैशाली के लिच्छवी, चौथे वेश द्वीप के ब्राह्मण, 5वें अलकप्पा के बुल्ली, 6ठे पावा के मल, 7वें पिपलीवन के मौर्य और 8वें रामगाम के कोलिय। महात्मा बुद्ध ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, लेकिन वे पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत हैं? उनका अष्टांगिक मार्ग क्या है? उनका मध्य मार्ग क्या है? उनकी शिक्षाएं क्या हैं? इन सब को करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।